गुड मॉर्निंग। 3 वीक्स के कंटिन्यूस फॉल के बाद लास्ट वीक इंडाइसेस ने एक कंसिडरेबल गेन विटनेस किया है। तो अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो ये जो गेन था पॉइंट वाइज सेंसेक्स में मोर देन 570 पॉइंट्स का गेन था एंड निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 180 पॉइंट्स का गेन था। ये जो गेन है ये इसको हम एक स्ट्रॉन्ग गेन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट 3 वीक्स में इंडाइसेस ने जो प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो करेक्शन विटनेस किया था उसका एक मेजर पोर्शन मार्केट ने 1 वीक में रिकवर कर लिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ जो है, अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन मोमेंटम वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भी थोड़ा सा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग हम विटनेस करते हैं उसका एक मेजर पोर्शन फर्स्ट राउंड ऑफ अप मूव में ही कवर हो जाता है। तो फॉर्मेशन और चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए हमको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग साइड में पोजीशन कंसिडर करके चलनी चाहिए। नाउ कमिंग टू दी सपोर्ट लेवल, निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो अब आता है 6000 पे। 6000 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये पॉजिटिव बना रहेगा। जो सपोर्ट लेवल है वो ग्रेजुअली हायर लेवल्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑसिलेटर्स जो है वो स्मूथ होके हायर लेवल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो करंट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो 6000 का जो सपोर्ट लेवल है वो ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है मार्केट के लिए। गोइंग फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा दैट विल बी अराउंड से जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड 6300 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है निफ्टी की तो दैट विल बी ए मेजर ब्रेकआउट। उसके ऊपर फिर चांसेस है कि मार्केट में लुक टुवर्ड्स मेकिंग न्यू लाइफ टाइम हाई एंड वहां से भी फिर एक फर्दर गेन रजिस्टर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में एक अपमूव यहाँ से भी आ सकता है, मोमेंटम अपमूव आ सकता है एंड जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस हो सकते हैं। जो एक जो यूनिक चीज हमने नोटिस की है जो जो लास्ट राउंड ऑफ अपमूव में, उसमें ये देखा गया है कि जो स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनका पार्टिसिपेशन अब कंसिडरेबली इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल एल&टी हुआ, भेल हुआ, टाटा स्टील हुआ, इनका जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि यस अब यहाँ से आने वाले अपमूव में इन स्टॉक्स का एक कंट्रीब्यूशन रह सकता है। दिस स्टॉक्स वर लैगार्ड इन द लास्ट से कपल ऑफ मंथ्स और उसके बाद ये एक नेगेटिव टेरिटरी से बाहर आने के अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो दिस होल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की जहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अपमूव रहेगा वो ऐसे स्टॉक्स में रहेगा कि जो नॉन परफॉर्मर रहे हैं एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कैच अप विद द ब्रॉडर मार्केट। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जैसे कि टाटा स्टील, भेल, एल&टी एंड अदर मेटल स्टॉक्स, इनका जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव है और यहाँ से ये एक कंसिडरेबल अपमूव विटनेस कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि हम लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड जो जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम होना चाहिए वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। थैंक यू।